हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रंगीला फैमिली के एक नए वीडियो के टाइटल पर, जिसका टाइटल था लक्ष्मी की विदाई। लक्ष्मी अभी 3 साल की बच्ची है, तो उसकी कौन सी विदाई? क्या उसकी शादी हो गई, उसका बाल विवाह हो गया, या उसको कहीं और जा कर के रख दिया गया है रहने के लिए? तो जी हाँ, रंगीला फैमिली ने अपने 3 साल की बच्ची को हॉस्टल भेज दिया है। अब 3 साल की बच्ची को हॉस्टल भेजना क्या सही है? दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल भी है और सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। तो आप लोगों से सवाल है कि क्या 3 साल की बच्ची को रंगीला फैमिली ने हॉस्टल भेज दिया है, तो क्या ये सही है? अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 3 साल की बच्ची को हॉस्टल भेजना क्यों सही है और क्यों नहीं भेजना चाहिए था। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम जिस बच्ची की बात कर रहे हैं उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। 3 साल की उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? पढ़ाई की, कि माँ बाप के प्यार की, केयर की और इमोशनल सपोर्ट की। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी बीएड का प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि 3 साल की बच्ची को सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो अपने माता पिता के प्यार की होती है, उनके केयर की होती है और उसके इमोशंस सपोर्ट की होती है, जो कि हॉस्टल जाने के बाद बच्चों से सब कुछ छिन जाता है। लेकिन रंगीला फैमिली ने अपने छोटी सी बच्ची को और छोटे से बेटे को हॉस्टल में भेज दिया है। ऐसे समय में उसे हॉस्टल भेज देना मेरे हिसाब से ये डिसीजन थोड़ा सही नहीं है। हाँ, अगर इनको हॉस्टल भेजना था तो बेटे को भेजते, वो भी जब थोड़ा बड़ा हो जाता, कम से कम 10 से 12 साल का हो जाता, तो हॉस्टल भेजते। इतनी कम उम्र में, और इनके बच्चे इतने छोटे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है कि ये खुद से कोई काम कर पाएँ। ये लोग घर पे उनको खुद से सही से नहीं रखते थे, तो उनको तो कुछ आता जाता भी नहीं है, फिर भी इन्होंने हॉस्टल भेज दिया है। जबकि रंगीला फैमिली में मात्र 4 ही सदस्य हैं, घर में 2 बच्चे हैं, तो क्या ये 4 सदस्य मिल करके 2 छोटे बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते थे? रंगीला फैमिली में कोई इंसान कोई नौकरी नहीं करता है, कोई जॉब, कोई वर्क, कुछ भी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते। इनका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो बनाना। तो क्या जो रंगीला फैमिली में है, संजू भैया हैं, क्या अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते हैं? क्या ये वीडियो बनाने में इतने व्यस्त रहते हैं? इनके लिए वीडियो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, फ्री रहना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपने बच्चे के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। इनका कहना है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से देख रेख होता है, तो क्यों भाई आपके घर में बच्चे का देख रेख नहीं होता था? या आपकी जो पत्नी है, क्या वो सौतेली है बच्चों की माँ, कि जो आपके बच्चे का ध्यान नहीं रखती थी? एक छोटा सा बच्चा, उसको स्कूल ले जाना, वहाँ छोड़ देना और फिर ये कहना इमोशनल विदाई, ये सिर्फ इनके लिए कंटेंट है और कुछ नहीं। बच्चों को भी इन्होंने कंटेंट बना लिया है। बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर के घर से निकलने से स्कूल हॉस्टल तक ड्रॉप करने में भाई साहब ने 3 वीडियो छाप दिया। मतलब बच्चों की लाइफ नहीं, इनके लिए कंटेंट है। बच्चों की लाइफ से इनको कोई मतलब नहीं। वहाँ एक छोटी सी बच्ची के साथ हॉस्टल में क्या होगा, इनको इसकी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। भाई साहब मुझे लगता है शायद न्यूज़ व्यूज़ देखते नहीं है, या सब कुछ देखते हैं, इनको फ्री रहना है पति पत्नी को, इसीलिए बच्चे को हॉस्टल में भेज आए हैं। भाई इतना भी क्या फ्री रहना, अगर आपको लाइफ में इतना फ्री रहना था तो बच्चे ही ना पैदा करते। एक छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची, उसको हॉस्टल में डाला है। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, और घर में रहते हैं तो फिर फ़ोन ही देखते रहते हैं। तो भाई साहब आप फ़ोन देते क्यों हैं? आप क्यों देते हैं बच्चों को फ़ोन? आपको स्टार्टिंग से ही बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए था। कंट्रोल तो है नहीं आपके अंदर ही, कि आप जब बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं। उसके बाद बच्चे को ले जा कर के हॉस्टल में छोड़ आए हैं। और ये भाई साहब इतने अच्छे हैं, ये हॉस्टल में जाते, पूरे हॉस्टल तक, ये जहाँ तक इनको अलाउ होता है रिकॉर्डिंग करना, ये वहाँ तक रिकॉर्डिंग करते हैं। हद है भाई। थोड़ा सा भी चिंता नहीं है अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में। क्यों बताना कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? आप सोशल मीडिया पे हैं, आपको शायद अभी आइडिया नहीं है। सबको पता है कि आप यूट्यूब से काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनके पास अच्छा पैसा आ जाता है
तो उनके पास बहुत सारी धमकियाँ आती हैं, बहुत सारे लेटर आते हैं, और जब वो आता है तो आपको उनके अनुसार करना पड़ता है और जो माँगते हैं आपको देना पड़ता है। लेकिन संजू भैया को इसकी चिंता नहीं है। वो स्कूल तक का पूरा एड्रेस रिवील कर दिए हैं। बच्चे को हॉस्टल में डाल के बच्चे की ज़िंदगी को वैसे ही खतरे में डाल दिए हैं। मैं किसी हॉस्टल या मैं किसी स्कूल पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा न्यूज़ में देखा गया है कि बहुत कुछ होता है। और दूसरी बात, मान लीजिए वहाँ पे भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन छोटी सी बच्ची, जब हम घर में होते हैं, हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, तो हमें डर लगा होता है कि बच्चा कहीं बाथरूम में गया है तो कहीं वो दरवाज़ा ना अंदर से लॉक कर ले, कहीं वो कोई पलक है कुछ भी है उसको ना टच कर दे, उसने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, उसकी तबीयत कैसी है, बच्चे तो खुद से बताते नहीं हैं। आज बच्चे का जो खाना डिनर बना है उसको खाने का मन नहीं है, तो माँ बाप जो होते बच्चे को कुछ और खिला देते, बना के उनकी पसंद का बना के खिला देते। लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को जब तक आप खाने के लिए नहीं बोलोगे, बच्चा तब तक कुछ नहीं खाएगा। या तो खाएगा चिप्स खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, चॉकलेट खाएगा, किंडर जॉय खाएगा। तो हॉस्टल में एक टाइमिंग होता है, टाइम टाइम से बच्चे को खाना मिलेगा। लेकिन संजू भैया को उसकी चिंता नहीं है कि अगर उस टाइम पे बच्चे का मन नहीं हुआ खाना खाने का और बच्चा नहीं खाया, बाद में उसको भूख लगेगी तो क्या करेगा, वो क्या खाएगा। हाँ, संजू भैया ज़रूर ठुकुआ उकुआ बना के दे दिए हैं कि वो कुछ दिन चलेगा। तो संजू भैया, ठुकुआ खाने से क्या बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, क्या उसका मेंटल पीस अच्छा होगा? नहीं ना। आपने बच्चे को स्कूल में डाल तो दिया है, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि जो छोटा-सा बच्चा होता है ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा होता है ना, आगे चल के उसी से सबसे ज़्यादा क्लोज भी होता है। तो जब आपके बच्चे हॉस्टल से आएँगे, बड़े हो जाएँगे, और जब बुढ़ापे में आपको नहीं पूछेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो आप ये मत कहिएगा कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और हमारे बच्चे आज हमारे साथ नहीं हैं, हमारा केयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब उनको इमोशनल टच देने की ज़रूरत थी, तो आप बच्चों को हॉस्टल में भेज आए थे, फ्री रहने के लिए, क्योंकि आपको फ्री रहना था, बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी थी। हॉस्टल में पैसे दे देना और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाना, इसको माता-पिता नहीं कहते हैं। माता-पिता का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें, अच्छे से विद्यालय में डालें, सुबह-शाम उनका ध्यान रखें, बच्चा कैसे क्या पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कौन सा होमवर्क उसने किया है, कौन-सा नहीं किया है, कल उसके स्कूल में क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, उसके एग्ज़ाम में उसके कितने नंबर आए, उसका एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले उसको अच्छे से पढ़ा के उसको सारा रिवीजन करा दो। तो आप तो हॉस्टल भेज आए हैं, तो आप ये सब कैसे करेंगे? आपने कहा कि वहाँ टाइम टाइम से सब कुछ मिलता है, क्या रियली सब कुछ मिलता है? जब आपका बच्चा 1 साल बाद 6 महीने बाद घर आएगा तो उसका ग्रोथ आप देखिएगा। अगर हॉस्टल में सब कुछ इतना अच्छा होता तो हर माँ-बाप जो समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं, तो वो भी, और जिनके पास टाइम भी नहीं है, वो नौकरी हस्बैंड-वाइफ करते हैं, वो भी अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल देते। लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो पढ़े-लिखे हैं। इसलिए कहते हैं कि इंसान के पास पैसा आ जाने से उसके पास अफ़्तर, उसके पास दिमाग, बुद्धि नहीं हो जाती है। सबसे पहले ज़रूरी होता है एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपके पास है, तो आपके पास कम भी पैसा है, आप अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक अच्छा एजुकेशन आप दे सकते हैं। लेकिन संजू भैया को कौन समझाए? संजू भैया खुद को शायद बताते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं और कविता भौजी पढ़ी लिखी नहीं है। हम तो कहते हैं संजू भैया, लगे हाथ ना कविता भौजी का भी एडमिशन करवा ही दीजिए आप, क्योंकि कविता भौजी, हाँ जी, ओके जी, जी हाँ, इसके अलावा कुछ बोलती नहीं है। पता नहीं आप उनको बोलने देते हैं कि नहीं देते, लेकिन कविता भौजी कभी कुछ बोलती नहीं वीडियो में। लेकिन हाँ, कविता भौजी को आप ना बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। आप उनको हर जगह वीडियो में लिए रहते, क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट तो आपके बच्चे भी थे आपके लिए, उनको तो कंटेंट के लिए घर पे रखते, तब भी उनका भविष्य अच्छा होता। कम से कम अपने माँ-बाप के पास रहते, अपनी दादी, अपने बाबा के पास रहते। लेकिन नहीं,
फंजू भैया को फ्री रहना था। पता नहीं फंजू भैया को कौन से ट्रिप पे जाना है जो बच्चों को हॉस्टल इनके लिए भेजना इतना ज़रूरी हो गया था। संजू भैया, जब आप सब्जी भेजने चले जाते हैं कार लेकर के, तो आप बच्चों को भी स्कूल भेज सकते थे। बच्चों को स्कूल भेज सकते थे। एक बार आप सुबह जाते छोड़ आते, शाम को ले आते जब स्कूल की छुट्टी होती। एक ट्यूशन टीचर लगा देते, वो पढ़ाता आकर के। आप भी कभी कभी बीच बीच में पढ़ा देते। आप थोड़ा सा बच्चों के ऊपर कड़ाई रखते, बच्चे खुद ही फ़ोन वगैरह ना देखते, टीवी। लेकिन नहीं, फंजू भैया तो खुद ही दिन भर कैमरा लेकर के इनका बफ चले तो पता नहीं का रिकॉर्ड कर लें। तो फंजू भैया, जब आप खुद से फ़ोन से दूरी नहीं बना पाते तो बच्चे कहाँ से बनाएंगे? बच्चे तो माँ बाप से ही सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों का केयर स्कूल में हॉस्टल में बहुत अच्छे से होगा? अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है फंजू भैया, तो जाने रहिएगा आप बाइकाट कर दिए जाओगे यूट्यूब से। इसी यूट्यूब के पैसे से आपको इतना घमंड आया है कि आप इतना फ्री होना चाहते हैं, अपने ही बच्चे को हॉस्टल भेज दिए। तो अब हम सभी लोग आपको बाइकाट करेंगे, आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ जाएगा ना, तो आपका दिमाग और ख़राब हो जाएगा। तो आपका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका, बस आपको वैरायटी खाना खाना है। और आपको वैरायटी खाने में बस क्या रहता है? चिकन भात, चिकन भात, चिकन भात। तो चिकन भात खाते रहिए संजू भैया। और अपनी वो पगली बहनिया को भी बोल दीजिए थोड़ा सा कम बकर बकर किया करे, कुछ ज़्यादा ही बोलती है। तो दोस्तों, ये कहानी है फंजू भैया की, जो अपने छोटी सी 3 साल की बच्ची को ले जाकर के हॉस्टल में रखाए हैं। पहले बहुत ही गरीब थे, अचानक से उनके पास पैसा आ गया तो थोड़े से अमीर हो गए। जब ये अमीर हो गए तो ये ले जाकर के अपने बच्चों को हॉस्टल में डाला है। क्या छोटे से बच्चे को हॉस्टल में डालना ज़रूरी होता है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे को हॉस्टल से ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी पहले माँ बाप की साथ की होती है, उनके सपोर्ट की, उनके केयर की, उनके प्यार की होती है। लेकिन फंजू भैया को ये बात समझ में आती नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।